नमस्कार आप सभी को, मैं सुमन राजपूत और आप देख रहे हैं जनता संवाद। आज सवाल उस चंबल का है जिसकी पहचान कभी पीहड़ों और डकैतों से जोड़ी गई, लेकिन उसी चंबल ने देश को प्रधानमंत्री दिए, क्रांतिकारी दिए, सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सपूत दिए। जितना चंबल का पानी सुरक्षित है, क्या चंबल के लोगों का जीवन भी उतना ही सुरक्षित और स्वच्छ है? तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ जो आगे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जोगिंदर भदौरिया जी हैं जो संयोजक है चंबल विकास समिति के। सतीश मुखिया जी हमारे साथ जुड़े हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि आप यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, चंबल विकास यात्रा। तो आप ही से मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि चंबल यात्रा के बारे में दर्शकों को आप कुछ बताएं। कब से यात्रा आपकी शुरू होने जा रही है, कहाँ से गुजर रही है, और कितने व्यक्ति इस यात्रा में जुड़े होने की संभावना है? जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आपका चैनल इस पूरे देश में देखा जाता है और आपको मैं बड़े दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। यह चंबल विकास यात्रा 1500 किलोमीटर की अपनी 10 दिन में यात्रा पूरी करेगी। 11वें दिन जो है ये चंबल जाना पाव से प्रारंभ करेगी यात्रा, और 11वें दिन पचनदा पर, ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट औरैया पड़ता है, वहां पर ये यात्रा संपूर्ण होगी और वहां इसका कार्यक्रम का समापन होगा। और इस यात्रा में जैसा कि आपने कहा कि कितने लोग जुड़ेंगे, लाखों लोगों की यात्रा है। ये कोई मेरी यात्रा नहीं है, किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये इसकी समिति की यात्रा नहीं है, ये लोगों की जनभावना की यात्रा है। चंबल के जितने लोग हैं उनकी सहभागिता है। यह यात्रा लगभग 19 जिले में यात्रा पूरी करके 20वें जिले में यह संपूर्ण होगी और इसको 3 राज्यों में ये यात्रा निकलेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, 3 प्रदेशों से होकर के निकलेगी। चंबल एक वो पावन नदी है, चंबल आज की वो नदी है जो आज भी इस प्रदूषण के मामले में अपने आप में साफ सुथरी, पूरे देश में सबसे साफ और सुथरी नदी के रूप में अगर कोई नदी है तो वो चंबल नदी है। जिस तरह से चंबल नदी साफ और सुथरी है, इसी तरह से चंबल के रहने वाले लोगों का दिल भी साफ और सुथरा कहा जाता है कि बिल्कुल वहां के लोग साफ और सुथरे हैं, लेकिन सीधी बात करते हैं। वो सीधी बात कई बार जो है लोगों को कैसी उनके। एक मिनट, मैं इसमें आपको रोकना चाहूंगी भदौरिया जी। इसमें एक सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं सबसे स्वच्छ नदी है, लेकिन फिर भी उस नदी के किनारे बसे लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ऐसा क्यों? असल में चंबल जो यात्रा निकाली जा रही है विकास को लेकर के, ये चंबल जो क्षेत्र आज भी आर्थिक दृष्टि से भारत में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। असल में चंबल को बहुत सीमित कर दिया गया और चंबल संभाग मात्र 2 जिलों में बांट के रख दिया गया। चंबल जो कि अपने 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 1500 किलोमीटर की लगभग 1500 किलोमीटर की तो इसकी यात्रा है, जो राजस्थान की जीवनदायिनी नदी है, राजस्थान को अपने पानी के द्वारा पूरे राजस्थान को संचित करती है, उसका जो है पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। सतीश मुखिया जी अपना हाथ उठा रहे हैं। सतीश मुखिया जी कहिए। सुमन जी, एक बार फिर धन्यवाद, आपने मुझे डिबेट में बुलाया। देखिए, चंबल एक क्षेत्र है, बृहद क्षेत्र है। चंबल का जो एरिया है लगभग आपका, या आप मान के चलिए 16 किलोमीटर में है, बीहड़ जो है इसका। सवाल ये है कि विकास यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चंबल विकास यात्रा, भदौरिया जी ने कहा कि इसको मतलब सीमित कर दिया गया। भिंड मुरैना में इसका मुख्यालय है और क्या बोलते हैं, भिंड और श्योपुर भी इसमें लगते हैं चंबल में, जहां तक मुझे पता है। और चंबल जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को बांटती है। चंबल का एक अपना इतिहास है। एक महाभारत काल की बात है, राजा रंतिदेव करके हुआ करते थे। उन्होंने उस समय एक हवन यज्ञ किया था और हवन यज्ञ करने के बाद में जो पशुओं की जो बलि ली थी उसका खून उस नदी में प्रवाहित कर दिया। प्रभावित कर दिया तो नदी जो है, क्या बोलते हैं उसको, ये दूषित मान लिया गया, जो भी मान लिया गया, उस पर नहीं जाना चाहते। अभी सवाल ये है कि जब पूरा उसे एक श्राप की तरह भी, उसको एक श्राप की तरह भी देखा जाता है। जी मैं बात सुन लीजिए। अभी सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बार बार ये कह रही है कि अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तो हमारा भी मानना यही है
कि विकास जो है मध्य प्रदेश में चंबल के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अब फिर वही सवाल आता है कि आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी विकास नजर क्यों नहीं आता? भाई चंबल, देखिए चंबल रहा प्रभावित किससे? चंबल 3 चीजों से प्रभावित रहा है: प्रकृति की मार, डाकुओं की ललकार और सरकार की दुत्कार। अब क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में यात्रा निकालना मेरी शुभकामनाएं हैं जी। आपको क्या लगता है मुखिया जी, आप क्या सरकार चंबल को सिर्फ वोट बैंक की तरह देख रही है? आपको जी ऐसा लगता है? चंबल में समस्याओं की भरमार है। भदौरिया जी ऊटी मोड़ के हैं, मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश। देखिए चंबल के खाली चंबल नहीं है, जहाँ इटावा ये अपना, जहाँ औरैया में जहाँ ये नदी गिरती है, पचनदा करके है, एक्चुअल में 5 नदियों का संगम है। और भदौरिया जी आप कहाँ तक सहमत है मुखिया जी की बात से? मुखिया जी को चंबल के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान है। जितना भी मुखिया जी बोल रहे हैं मैं लगभग इनकी बातों से काफी सहमत हूँ। चंबल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। चंबल केवल जो 3 इलाके कर दिए गए, पूरा इटावा चंबल में आता है, आगरा पूरा चंबल में आता है, धौलपुर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इसके अटेर, उसके बाद चलेंगे तो राजस्थान में कोटा, धौलपुर, बूंदी, इसके बाद चित्तौड़गढ़, इस तरह से करीब 12 जिले तो राजस्थान के हैं। इसके बाद मंदसौर, नीमच, यह मध्य प्रदेश की भी जीवनदायिनी नदी है। इसमें 3 बांध है, जबकि 2 बांध मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा बांध है, जो मंदसौर को, नीमच को, सारे क्षेत्र को सिंचित करता है। और यहाँ के लोगों का रहन सहन एक जैसा है। जो आपने बात की मुखिया जी ने कि लोग, यहाँ 3 समस्या है। जो पहली यहाँ बड़ी समस्या ये रही कि सरकार का इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं गया। दूसरी बड़ी समस्या रही कि चंबल क्षेत्र को, इतने बड़े क्षेत्र को यहाँ पर जो है वो एक इसके साथ, चंबल के साथ एक षड्यंत्र रचा गया या क्या कहा गया। लेकिन जो कारण बेहद रहा, आज चंबल जो है केंद्र की सरकार, तीनों प्रदेश में डबल इंजन सरकार कही जाती है। और ये गौ पर सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। कहती है कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ यहाँ कर रहे हैं, गौशाला खोल रहे हैं। तो मैं इनको आमंत्रित करता हूं, सरकार का ध्यान चंबल की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जो हमारी एक मांग है, उसमें एक प्रमुख मांग है कि चंबल में गौ अभ्यारण्य करना चाहिए। आप छोटी छोटी गौशाला बना रहे हैं। चंबल इतना बड़ा क्षेत्र है, ना आपको चारे की आवश्यकता, ना किसी चीज की आवश्यकता, सारा वहां मिल जाएगा। गौशाला आपने बना ली, वहां गाय है भी, तो उनके चारे की व्यवस्था नहीं होती, पानी वहां मिलेगा। तो चंबल में गौ अभ्यारण्य की स्थापना होनी चाहिए। दूसरी मेरी मांग है, अभी आते हैं चंबल विकास बोर्ड की स्थापना। ओमेन श्रीवास्तव भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुखिया जी कहना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सुमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमारी चंबल यात्रा को, आप उसको कवर अप कर रहे हैं और इस देश को एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है। मैं सिर्फ एक बात से एक सवाल आपसे, ओमेन जी एक सवाल आपसे, क्या ये सच नहीं है 3 राज्यों में बंटने के कारण चंबल क्षेत्र विकास की जरूरत नहीं बन पाया? बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने बहुत सही मुद्दा भी आपने उठाया है, मैं समझता हूँ। बट मैं इसका जवाब जो है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भदौरिया जी ने जो ये दृढ़ निश्चय लिया, इसकी एक शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको बताऊंगा। छोटी सी कहानी है। और मैं समझता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उसी क्षेत्र से आते थे, इस देश में प्रधानमंत्री रहे। और मैं चाहता हूं कि चंबल जो सिर्फ एक नदी के रूप में ना देखी जाए, चंबल नदी एक विकास के रूप में देखे जाए। चंबल को लोग कहते थे डाकुओं का क्षेत्र है, बदमाशों का क्षेत्र है, लोग डरते थे, महिलाएं डरती थी, बच्चे नहीं जाते थे, लोग कहते डाकू आ जाएंगे और लूट दिए जाएंगे। तो वो मैसेज जो है आज भी चंबल उसी तरह देखा जा रहा है। भदौरिया जी ने सिर्फ चंबल की बात इसलिए की कि पूरा देश विकास की बात करता है, मोदी जी के विकास की बात करता है, भाजपा विकास की बात करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या चंबल सिर्फ एक नदी के तौर पे देखा जाए? आज जहां जहां प्रयागराज कुंभ हो रहा है, तो कुंभ से एक देश का विकास हो रहा है, नासिक कुंभ से एक प्रदेश का विकास हो रहा है। ओमेन जी विकास ही तो नहीं दिख रहा है, विकास पर ही बात हो रही है, विकास नहीं दिख रहा है, क्यों? चंबल घाटी में शिक्षा स्वास्थ्य की क्या हालत है? सुमन जी विकास इसलिए नहीं दिख रहा, सुमन जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। चंबल को अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, मेरे अध्यक्ष ने देखा है,
मेरे अध्यक्ष ने देखा है, मेरे अध्यक्ष ने उस चीज को महसूस किया है, उन गरीब महिलाओं को देखा है जो मटका लेके आज भी पानी लेके चलती हैं, आज भी वहां नल नहीं है, क्यों नहीं है? आज हमारे अध्यक्ष ने इस चीजों को महसूस किया है, जमीन पे जाके देखा है। आज वहां सड़कों का विकास नहीं है, आज वहां चीजें नहीं है, आज रोजगार नहीं है, आज युवा भटक रहा है, आज उस युवा को कौन देखेगा? सुमन जी, मैं कहना चाहता हूँ मेरे जी अध्यक्ष ने बिल्कुल, जो भदौरिया जी ने स्वास्थ्य और विजन दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वो बीमारू जोन बन गया है, ये सभी जानते हैं। कोई विकास नहीं है वहां पर। सुमन जी, 15 सुमन जी, इस चीज और में अगर है, हमारे और अगर एक मिनट, और अगर वहां पर विकास है तो आपको यात्रा निकालने की नौबत क्यों आ रही है? यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं सुमन जी, ताकि हमारे चंबल क्षेत्र में देश के जो दिग्गज लोग हैं वो आके चंबल को समझे चंबल क्या है। क्योंकि हर चीज, आज लंदन में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, विदेश में हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, आज दावोस हो रहा है, दावोस समिट हो रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हमारे देश को विकास भी है, सब कुछ है, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। किसी भी भदौरिया जी अपने घर से कितनी पूंजी लगा पाएंगे? तो हमें कुछ पूंजीपति यार भी चाहिए जो हमारे चंबल विकास में, जैसे हमारे स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जी हरियाणा मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर है, उनके छोटे बेटे प्रबल सिंह तोमर जी भी इसमें बहुत तेज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और उन्होंने युवाओं को 15,000 युवाओं को साथ में लगाया। इसमें कैलाशानंद गिरी महाराज जी, बागेश्वर धाम, सबको हम साथ में लेके आ रहे हैं ताकि हमारे चंबल को विकास मिल सके। हम चाहते हैं मुखिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनकी बात भी ले लेती हूँ। जी मुखिया जी। देखिए, चंबल की जो मुख्य समस्या है सुमन जी, पहली समस्या है अवैध खनन, बालू का अवैध खनन। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है, क्योंकि जब आप सांप को पकड़ेंगे तो डस जाएगा। मैं बड़ा खुल के बता रहा हूँ आपको जी। चंबल क्षेत्र जो है 3 स्टेट से मिला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। भिंड जिले में सबसे 5 नदी है, सिंधु नदी तो गायब ही हो गई मौके से, ठीक है। जी। अवैध खनन, इतनी भारी मात्रा में अवैध खनन है। दूसरा, बीहड़ों का कटाव होके उनको, बीहड़ क्या इसमें टीले हैं, टीले करके किसान खेती कर रहा है। औद्योगिक प्रदूषण, ठीक है जी। अब देखिए संभावना क्या है, भाई साहब ने कहा कि विकास करना चाहते हैं, सरकार भी चाहती है। केंद्र सरकार, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा असली भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। जी हाँ, गांव में बसता है। मैं भी गांव पे काम कर रहा हूँ, पंचायतों पे काम कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह पता है। मगर क्या वो विकास गांव तक पहुंचा? कितनी पंचायतों तक विकास पहुंचा? अरे यही तो सवाल है मुखिया जी कि क्यों, यही तो सवाल है कि क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्या सरकार आज भी चंबल को डकैती के पुराने चश्मे से देख रही है? अरे बोलने तो दीजिए ना जी। लोकतंत्र का, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सबसे छोटा स्तंभ है पंचायत। उस पंचायत का हेड कौन है? सरपंच। मध्य प्रदेश में सरपंच होता है, मगर आज भी वो सरपंची को सरपंच पद चला रहा है, सरपंच प्रतिनिधि चला रहा है। मैंने ऐसी कई पंचायतें करी हैं जहां पर सरपंच, में नाम नहीं लेना चाहता, महिलाएं हो या पुरुष हो, दूसरों के घर में, सरमाएदारों के घर में काम कर रही है और उनकी पंचायतें पट्टे पे चल रही है। अरे जब पंचायत पट्टे पे चलेगी तो विकास कहां से होगा? ये एक छोटा सा उदाहरण है। दूसरा, नहीं मुखिया जी, भदौरिया जी क्या कहना है इस पे आपका? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मुखिया जी। हाँ, मुखिया जी की बात बड़ी है, लेकिन मैं इसके मूल प्रश्न पर आ रहा हूँ। मैं उस पर नहीं आ रहा कि कितना यहाँ पर इस प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार है, मैं उस बात पर नहीं आ रहा। मैं ये आ रहा हूँ कि चंबल जो है अभी विकास की से कोसों दूर है, किलोमीटर दूर है, जबकि इस चंबल के क्षेत्र से ही राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी। जब आपने बताया भी अभी कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी चंबल क्षेत्र से ही निकले, और इस चंबल ने वंदे मातरम कह करके लाखों लोग यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कूद पड़े। स्वतंत्रता का आगाज जो है चंबल क्षेत्र से हुआ। कुछ लोगों जो लंबे समय तक बने रहे, अंग्रेज सरकार से कूदे लड़े, और बाद में उनको जो है दूसरा स्वरूप दे दिया गया, डाकू स्वरूप दे दिया गया, उनका नाम जो है बागी कर दिया गया। वो सब चंबल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में कूदने वाले लोग थे। दूसरी बात यह रही कि चंबल विकास के क्षेत्रों से जो है सरकार का नजरिया वहां क्या रहा? सरकार वहां पर चंबल के बेहड़ के मूल स्वरूप को नष्ट कर दिया गया।
जिसके लिए चंबल विकास यात्रा निकाल रही है कि चंबल का मूल स्वरूप खत्म ना हो। चंबल को जो है वहां पर एक विलायती बबूल नाम का एक विलायत से ला करके, विदेशों से ला करके बीज बो दिया गया। आज चंबल का जो जंगल था, चंबल का मूल स्वरूप था, जंगल में वहां बड़े बड़े शीशम बोए जा सकते थे, नीम करी जा सकती थी, पीपल करे जा सकते थे, ऑक्सीजन की हजारों। चंबल एक छोटा बेहड़ नहीं है, चंबल वो बेहड़ है जो लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। चंबल के नाम पर 100, 200, 500 भदौरिया जी, यही विकास 1960 से लेकर 1990 से होता आ रहा है। अरबों रुपए खर्च हुए, लेकिन विकास का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यही तो हमारी मांग है कि वो मुखिया जी पे मैं मुखिया जी की बात ले लेती हूँ। मुखिया जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। जी मुखिया जी, आप मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। एक सेकंड में मैं बात खत्म करूंगा। मुश्किल से 20 सेकंड में अपनी बात खत्म। इसीलिए हम सरकार ने तमाम जो है बोर्ड बनाए, अंडा बोर्ड, मत्स्य बोर्ड, फलाना बोर्ड, मछली बोर्ड, जूट बोर्ड, ठिकाना बोर्ड, फलाना बोर्ड, सिगरेट बोर्ड, 100 बोर्ड बना दिए हैं। उसमें चंबल विकास बोर्ड क्यों नहीं बनाया? हम चंबल विकास बोर्ड की स्थापना की मांग करते हैं। अगर चंबल, क्योंकि चंबल एक स्टेट की बात नहीं है, चंबल 3 स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसलिए अगर चंबल विकास बोर्ड होगा तो तीनों राज्यों की केंद्र सरकार की जो निधि है वो वहां पर तीनों राज्यों के लिए पहुंचेगी। जी मुखिया जी, देखिए भदौरिया जी ने कहा, भाई साहब ने कहा कि विकास सभी चाहते हैं कि विकास हो। अगर और जब पंचायत स्तर का विकास होगा तो पलायन रुकेगा। चंबल में पलायन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। भाई जब उद्योग धंधे नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, तो हर व्यक्ति को अपना पेट पालना है, बच्चे पालने हैं, तो पालने के लिए क्या करेगा? कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अब खेती किसानी तो देखिए चंबल में क्या है कि चंबल क्या बोलते हैं, 1954 में चंबल घाटी परियोजना आई थी, जिसका उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को बराबर मात्रा में पानी देना। पहले जिक्र कर चुके हैं, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप और एक डैम और है, तीसरा 3 डैम है, परियोजना है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर क्या वो पानी सही तरीके से किसानों तक पहुंच पा रहा है? अभी जलापूर्ति चल रही है, नल जल, हर घर नल जल योजना चल रही है, गांवों तक पानी पहुंच रहा है, ठीक है। अच्छा 1960 का आपने जिक्र किया था। वर्ष 1960 में विनोबा भावे जी ने आत्मसमर्पण कराया। चंबल जो शांति अभियान चलाया 1960 में विनोबा भावे जी ने किया और बहुत बड़ा चलाया। उन्होंने एक साथ में कम से कम 511 डकैतों को 1972 में उन्होंने आत्मसमर्पण करवाया। उन्होंने, भाई विनोबा भावे कोई छोटी हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने भी कहा कि विकास होना चाहिए और भाई चंबल को विकास हो क्यों नहीं पा रहा? अब कोई ना कोई तो दोषी है भाई, या तो जनप्रतिनिधि दोषी है या आम जनता दोषी है, कोई ना कोई तो दोषी है ना। जब सबकी मंशा है विकास करना। नहीं मुखिया जी, आम जनता को दोषी कैसे कर सकते हैं? आम जनता तो बस संघर्ष कर रही है, आम जनता को आप दोषी कैसे बोल सकते हैं? आम जनता तो कहीं की भी आम जनता तो वो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं कि कोई तो दोषी होगा। आम जनता तो नहीं, आम जनता तो आगे वीर है। आम जनता अगर वीर नहीं होती तो एक मैं आपको बता दूं, ये मेरी गाइडलाइन नहीं है, मेरा निकाला हुआ आंकड़ा नहीं है। पूरे भारत में जब भी भारत में युद्ध हुआ हो, सीमा पर युद्ध हुआ हो, दुश्मनों ने युद्ध किया हो, शीतकालीन युद्ध हो, अशीतकालीन युद्ध हो, सामने से युद्ध हो, पीछे से युद्ध हो, पूरे देश के आंकड़े हैं। पूरे देश में अगर 50% शहीद जो है केवल चंबल से होते हैं और 50% शहीद पूरे देश में होते हैं, तो ये तो माना जाएगा कि वहां के लोग कर्म योगी है। कर्म से और पीछे अगर हटते तो गोली तो छाती पे खाने के लिए तैयार होते हैं ना। ये चंबली तो है। देखिए सेना के ऊपर कोई सवाल नहीं है, सैनिकों के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ठीक है ना। मेरे घर से भी सैनिक हैं। अच्छा मैंने ये कहा कि अगर हम सब ठीक हैं तो फिर हमको विकास यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा ऐसा नहीं हो कि मैंने चंबल नहीं देखा है, मैंने भिंड, मुरैना, ग्वालियर सब देखा हुआ है। मेरी रिश्तेदारियां हैं, बहुत अच्छी रिश्तेदारियां हैं, मतलब पूरा क्षेत्र मेरा भी है, उरई तक मैंने पूरा देखा हुआ है। लहार है, पटेल सब देखा मेरा सर। मैंने कहा अगर विकास होगा तो रोजगार आएगा और रोजगार आएगा तो विकास होगा। ओम श्रीवास्तव जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी श्रीमुख जी बार बार आप लोगों का एक ही विषय आ रहा है कि हम इस विकास यात्रा को कर क्यों रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं हुआ, या किसी ने सोचा क्यों नहीं। अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम समाज के लिए करना चाहता है और किसी ने नहीं किया और हम कर रहे हैं, तो ये दोनों में स्थितियों में अंतर है। अगर किसी ने नहीं सोचा तो हर आदमी की अपनी सोच थी और हर व्यक्ति की सोच अलग अलग हो सकती है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग हो सकता है, हर राजनीतिक पार्टी का अपना भविष्य हो सकता है। मगर मैं चाहता हूं
कि जब तीनों सरकारें हमारी भाजपा सरकार है, तो हमारी भाजपा सरकार से जिस तरह बुंदेलखंड के लिए डिमांड हुई, आज बुंदेलखंड को बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड की लड़ाई राजा बुंदेला ने लड़ी, अकेले लड़ी और लोगों के साथ लड़ी। इसलिए मैं चाहता हूँ ये हम लोग निर्णय है। मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूँ कि कोई किसी ने सोचा हो किसी के बारे में, ये मैं नहीं कह सकता। हमारी सोच अच्छी है, हम अच्छी सोच के साथ कुछ करना चाहते हैं। हम सिर्फ चंबल नदी नहीं देख रहे, हम चंबल नदी को अपनी माँ के रूप में देखते हैं। और एक नदी को जब माँ के रूप में आप देखेंगे तो हमेशा बच्चे चाहेंगे कि उसकी माँ हमेशा जो है आशीर्वाद देती रहे। हमारी ये सोच है और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से आज तक इन सरकारों ने अन्याय किया है चंबल के साथ, कितनी भी सरकारें आई, आज हमारी तीनों सरकारें एक हैं। और क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो छोटे अनुज हैं वो इस पे बहुत जोर छोड़ के लग गए हैं। प्रबल तोमर जी, उन्होंने कहा है कि मैं चंबल को वहां तक ले जाऊंगा जहां तक भाजपा सरकारें हर शहर में, हर स्टेट में जा रही हैं। इसी तरह विकास मेरे चंबल का होगा। इसी माटी से अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया परिवार जैसे नामी लोग इसी माटी से निकले हैं, लेकिन इसी माटी के लोगों का हक क्यों छीना जा रहा है? बार बार सवाल यही उठ रहा है। मैंने कहा सवाल सुमन जी से कर रहा हूं कि ये सोच, भदौरिया जी से इसका जवाब मैं चाहूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मेरी आवाज। यही तो पीड़ा है, यही चंबल की पीड़ा है, यही तो दर्द है। इसी दर्द को तो बाहर सामने जनता लाना चाहती है। पूरे देश, पूरा चंबल क्षेत्र की जनता जो है वो सामने आना चाहती है। और वो अपनी, देखिए, एक समय के साथ चीजें बदलती है। तो हम वही तो कह रहे हैं कि चंबल विकास बोर्ड की स्थापना हो, चंबल में रेजिमेंट अपना हो। आज आपने तमाम जगह के रेजिमेंट कर दिए, जहां 50% लोग शहीद हो रहे हैं, वहां चंबल रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए। हम जो मांग लेकर के जा रहे हैं कि सरकार के साथ हम एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। और हमारे साथ जो वहां के लाखों लोग हैं इस यात्रा में, वो है, ये यात्रा मेरी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की यात्रा है जो चंबल में संघर्ष कर रहे हैं। और हम वहां पर चंबल विकास बोर्ड की स्थापना करना चाहते हैं, हम चंबल रेजिमेंट की स्थापना करना चाहते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रजनीकांत जी भी जुड़ चुके हैं। रजनीकांत जी, चंबल क्षेत्र में, नमस्कार, अगला सवाल आपसे। चंबल क्षेत्र में टूरिज्म की कितनी संभावना आपको दिखाई देती है, और इसमें कोई रोजगार के अवसर दिखाई देते हैं आपको आज युवाओं के लिए? बहुत संभावनाएं, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि चंबल नदी देश की सबसे साफ नदियों में से एक नदी है। वो बात दूसरी है कि वो शापित नदी कही जाती है, और वो काफी समय तक जो है वो डकैतों का इलाका मानी जाती थी। लेकिन अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब वहाँ के युवा भी चाहते हैं और बड़े मेहनती, और एक से एक वहां पर जो है, माने जो डकैत भी थे तो उस समय वो अमीरों से पैसा लूट करके और गरीबों को बांटते थे, इस तरह के डकैत थे। और वहां से बड़े बड़े खिलाड़ी भी निकले हैं, पान सिंह तोमर जैसे खिलाड़ी निकले हैं। और यानी युवाओं में शक्ति भी है, सब कुछ है, और वहां ढेर सारी संभावनाएं, वहां का विकास नहीं हुआ है। मैं सहमत हूं इस बात से कि वहां ढेर सारी संभावनाएं हैं विकास की। जी, आपसे एक और सवाल। जब बुंदेलखंड महाराष्ट्र के विभक्त और पूर्वोत्तर के लिए विकास बोर्ड बन सकते हैं, तो चंबल के लिए अभी तक कोई विकास बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया? हाँ, एक तो यह है कि वहां बीहड़ बहुत थे। वहां मतलब बीहड़ होने की वजह से वहां उस तरह का विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। अब यह है कि 3 डैम बनने के बाद में चंबल पर थोड़ा अंकुश लगा है। एक राजस्थान में डैम बना है, एक मध्य प्रदेश में बना है शायद। तो उसके बाद में अब चंबल नदी थोड़ा नियंत्रित हुई है, साफ सुथरी नदी है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, बीहड़ भी थोड़ा रिक्लेमेशन हो रहा है, बीहड़ों का भी। जैसे ये आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, तो वहाँ देखिए, वहां से एक रास्ता तो निकला ही है। तो इसी तरह से रजनीकांत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार गौ पर काम कर रही है। वहां चंबल के पास जमीन है, चंबल के पास चारा है, चंबल पानी है, वहां गौविहरण की मांग होने, गौविहरण क्यों नहीं बना देते हैं? जब चंबल विकास बोर्ड बनेगा, आप 3 राज्य उसको करते हैं, तो चंबल विकास बोर्ड क्यों नहीं बनाते? वहां के लोग जो है सेना में आगे बढ़ते हैं, तो चंबल रेजिमेंट की स्थापना होनी चाहिए। वहां के लोग सेना में भर्ती होने के लिए केरल, तमिलनाडु, कहाँ भागते, तो
वहाँ मिनरल है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा, विकास नहीं हुआ, इसीलिए तो ये यात्रा हो रही है। सतीश जी जो कह रहे हैं, सतीश जी ने वहाँ काफी देखा है और वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है, और मैं निजी तौर पर भी इनको जानता हूँ, भास्कर में इनके बहुत सारे लेख भी पढ़ता रहा हूँ। तो सतीश जी, यही तो वहाँ की पीड़ा है। यही तो सवाल मैंने किया कि बुंदेलखंड, महाराष्ट्र जैसी जगहों पर विकास बोर्ड बने हैं, चंबल में क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं? नहीं, इस तरह के प्रयास नहीं हुए। अब ये भदौरिया जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके लिए इनको साधुवाद। और इसमें 3 राज्यों क्या बल्कि महाराष्ट्र को भी शामिल कर लीजिए, जहां से चंबल निकलती है। 4 राज्य मिलकर के केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ विकास की नई संभावनाएं, नए रास्ते खोल सकते हैं। तो ये चंबल यात्रा निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रयास है इन लोगों का। कम से कम सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, राजस्थान सरकार है, और तीनों जो है इस समय डबल इंजन की सरकारें, यूं समझ लीजिए आप। महाराष्ट्र भी डबल इंजन की सरकार मान लीजिए आप। तो माने ये चारों सरकारें मिलकर के कोऑर्डिनेट करके अगर मान लीजिए वहां इस तरह के प्रयास करें कि वहां चंबल विकास बोर्ड बनाया जाए, वहां के लोगों की अलग रेजिमेंट बनाई जाए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो चारों राज्यों को मिलकर के काम करना हो। मुखिया जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? जी मुखिया जी। देखिए, मैंने कहा कि चंबल क्षेत्र में कोकस की समस्या है। कोकस भदौरिया जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे। जी जी जी। और दूसरा, सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि मैं अदम बोलगे कभी रहे, उन्होंने ये कहा है कि इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है और ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तो वो चंबल में बिल्कुल सही बैठता है। बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं चंबल के विकास के लिए आती है, मगर विकास होटल तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा रहा विकास बोर्ड बनाने की बात, तो देखिए ये तो भाई सरकार डिसाइड करेगी कि बोर्ड बनना है कि नहीं बनना है। अब तक बन जाए भाई, जो क्षेत्र पिछड़ा रहता है वो अपने लिए राहत पैकेज मांगते हैं। ये चंबल वासियों का हक है कि वो राहत पैकेज मांगे, विकास बोर्ड मांगे, ये बिल्कुल उनका हक है। और मैं अंत में यही कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं। वही तो सवाल है कि सरकार क्यों नहीं बना रही है। हम चाहेंगे कि मुखिया जी भी इस यात्रा में हमारे साथ रहे, और मुखिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेंद्र श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी श्रीवास्तव। मैं भी आपकी पीड़ा, सुमन जी, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ। आप भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है और आप भी चाहती हैं कि चंबल में विकास हो, क्योंकि आपके चेहरे का जो रंग है वो ये कहता है कि चंबल का विकास होना चाहिए। और आपकी जो सोच है, जो आप बार प्रश्न, आपकी जो पीड़ा हम भी समझ रहे हैं सुमन जी, और इसीलिए मैं फिर कहता हूँ कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर चंबल ये तो देश का हर जागरूक आदमी, सुमन जी, क्या देश का हर जागरूक आदमी सोचता है कि विकास हो। अगर चंबल का विकास होगा तो देश का विकास होगा। चंबल पे टूरिज्म, पर्यटन आएगा तो पूरे देश में आएगा। चंबल से जो टूरिज्म आएगा, वो अगर चंबल डेवलप होगा, चंबल में आज टूरिज्म, इतना बड़ा टूरिज्म आकर्षित करता है। आज जब वहाँ साधन नहीं है तब भी विदेश के लोग जो है चंबल को देखने आते हैं कि चंबल क्या है। अब वहां पर चूंकि इस तरह के पर्यटन होटल खोले जाए, टूरिज्म का संसाधन करा जाए, यही सरकार का ध्यान आकर्षित, केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, हम भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए, तीनों डबल इंजन की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चंबल यात्रा जनमानस की यात्रा है। चलिए, समय की थोड़ी बाधिता है, मैं एक कमेंट मुखिया जी से लेना चाहूंगी अंतिम। देखिए, जी मुखिया जी। टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावना है। बटेश्वर का मेला लगता है, 64 योगिनी मंदिर है, अटेर का किला है, पलपुर अभयारण्य है श्योपुर के अंदर। टूरिज्म की बहुत अच्छी संभावना है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन हो या चाहे ट्रिपल इंजन हो, जब तक विकास अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हाँ, चंबल नदी है, चंबल क्षेत्र है, और एक चंबल रिफाइंड बिकता है बहुत जबरदस्त। अमन जी, लास्ट कमेंट आपका। तो मुझे लास्ट कमेंट मेरी एक ही है कि जिस दिन यात्रा शुरू हो और जब तक यात्रा चले तब तक आप इसको कवर करें। कि मुझे लगता है जितनी शिद्दत के साथ आप इस यात्रा को कवरेज कर रही हैं, उसी तरह से मैं आपकी पर्सनल प्रेजेंस यात्रा में चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब आप हमारे साथ जुड़ेंगी तो हम, देखिए कोई भी कार्य बिना मीडिया के नहीं हो सकता, बिना आपके हम नहीं चल सकते। हम चलेंगे और आप दिखाएंगे तभी हम चलेंगे और हमारा माना जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारी जो अच्छी सोच है वो आपके द्वारा चले, इस देश में चले, और आप जब उसको दिखाएंगी तो ये देश देखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हमारे यात्रा में शामिल हों, ये मेरी आपसे दिली ख्वाहिश है।
जोगेंद्र भदौरिया जी, 10 फरवरी से शुरू हो रही है आपकी चंबल यात्रा, यह सरकार जी। को जगाएगी? ये मेरा अंतिम सवाल है, क्या ये सरकार को जगाएगी ये यात्रा जो आपकी 10 फरवरी से शुरु हो रही है? इस पर आपका इसमें क्या आप- कहना है? इसमें या फिर आपको ये दो आवाज लाइन- फाइलों में, या फिर ये नहीं, आवाज भी नहीं। फाइलों में दबकर रह जाएगी हमेशा की तरह? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, जब जनता आवाज करती है तो संसद में गूंजती है। मैं दिनकर जी का सम्मान करता हूं, मैं वहीं से निकला हूं, चंबल से। चंबल की 2 लाइनें हैं। देखिए, आवाज तो आज हमें हमारा अस्तित्व रहे ना रहे, लेकिन जो है ये चंबल का जो विकास की बात है, ये आवाज केंद्र तक जरूर जाएगी और केंद्र का ध्यान इस पर और आकर्षित होगा, क्योंकि ये कोई एक पर्सनल आवाज तो है नहीं, ये तो जनमानस की आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की आवाज है। इसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं इस यात्रा में। एक ये विशाल आगाज है और ये हमारी बिल्कुल शांतिपूर्ण अभी मांग है। शांतिपूर्ण तरीके से हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये यात्रा जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगी। अगला स्टेप क्या होगा, ये तो उस समय की स्थिति और परिस्थिति बताई जाएगा। मैं कैसे कह सकता हूँ कि सरकार फाइलों में हमारी आवाज को दबा देगी या नहीं दबाएगी। आपको लगता है कि जनता को इसका महत्व मिलेगा? नहीं, जनता जब इस यात्रा अपने का- साथ, जनता जब साथ में है तो जनता को महत्व तो मिलेगा ही ना, क्यों? वो यात्रा तो जनता ही कर रही है ना, पूरी जनता जब जुड़ी हुई है, जनता यात्रा कर रही है, ये यात्रा जनता की है। ये एक नाम तो हो ही जाता है, चंबल विकास समिति या फलाना या ठिकाना या जोगेंद्र भदौरिया। ये तो एक ये पूरी यात्रा चंबल के जनमानस की यात्रा है। और मैं जी। पुनः जो है आपसे कहूंगा कि ये यात्रा जो है चंबल विकास की तरफ को जाएगी, तो ये चंबल विकास की एक बड़ी यात्रा है। रजनीकांत जी चले गए, वरना आखिरी कमेंट उनसे भी लेते। चलिए, आज की डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे थैंक यू सो मच जी। इस यात्रा में इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी, आगे भी आपसे इस पर जुड़ेंगे। सभी को Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।